हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एट सावरान क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमारा नीट एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास में है, तो मैं उसका मॉक टेस्ट आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। नेशनल टेस्ट अभ्यास जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका जो 19 7th पेपर है वो मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं, फिजिक्स का सेक्शन। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है और वो डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहता है, तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। देखिए सवाल नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर 1 क्या कहते हैं? Assuming f to be the frequency of the first line in the Balmer series, the frequency of the immediate next। देखिए बाल्मर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी f है, जो सेकंड लाइन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी f डैश के बारे में पूछा है। तो मैं आपको बताता हूं बाल्मर सीरीज में फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? k यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे 1/4 माइनस 1/n²। तो बाल्मर सीरीज में फाइनली n इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये क्या आएगा आपका 4। अच्छा फर्स्ट लाइन के लिए, फॉर फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लाइन के लिए आपको n कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? k 1/4 माइनस 1/9। अगर आप सोल्व करेंगे तो ये k एलसीएम आप ले सकते हो तो 96, और ये कितना आएगा आपका 5। ठीक है। सेकंड लाइन का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो k 1/4 माइनस 1/16 सोल्व करेंगे तो आपका एलसीएम भी 16 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 3। ये f डैश दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, तो क्या होगा आपका f डैश बाय f, k से k कैंसिल हो गया तो ये आपका 3/16 और ये 5 into 36। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो ये 4 9 जा एंड 4 4 जा, तो कितना बचा ये आपका? इट इज कमिंग टू बी f डैश बराबर 9 into में 3 दैट इज द 27, 5 into 4 20 into f, है ना। तो ऑन सॉल्विंग हमारा जो आंसर आने वाला है डियर स्टूडेंट, दैट इज कमिंग टू बी 1.35f। कितना आएगा आपका? 1.35f, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। तो पहले का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं न्यूक्लियाई का सवाल, आपका एटम न्यूक्लियाई मॉडल फिजिक्स का। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए सवाल नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया। आयोनाइजेशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना है एट मिनिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन में इलेक्ट्रॉन कहां पे आपका? n इज इक्वल टू 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनली आपने बाहर निकाल दिया तो फाइनल एनर्जी 0, और इनिशियल का फॉर्मूला था देखिए -13.6 है ना। एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 डिवाइड बाय n² इनटू z²। सोल्व करेंगे तो 13.6, n तो आपका 1 है, और हीलियम के लिए z कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4। ऑन सॉल्विंग कितना आएगा? दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई? ये हमारा ऑप्शन सी। सो सेकंड का क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है। देखिए लगातार 2 क्वेश्चन उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स से दिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन है मॉडर्न फिजिक्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मैकेनिक्स से आया है। क्या है? 2 बिलियर्ड बॉल्स अंडरगो ए हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन है। बॉल 1 इज ट्वाइस एज हेवी एज बॉल 2, यानी कि बॉल 2 अगर मास m है तो जो बॉल 1 है उसका मास कितना आपका 2 है। ठीक है भाई। बॉल 1 मूव्स विद स्पीड v टुवर्ड्स बॉल 2 व्हिच इज एट रेस्ट, यानी कि जो पहली बॉल है 2m मास की v स्पीड से मूव करती है दूसरी बॉल की तरफ, जो कि किसमें रखी है? आपकी रेस्ट में। किसमें रखी है? आपकी रेस्ट में, है ना। उसके बाद क्या है आपका? इसका मास m था, ये दोनों टकराते हैं। टकराने के बाद बॉल 1 की जो स्पीड है वो v/3 हो जाती है ना। जो ये बॉल 1 थी, टकराने के बाद बॉल 1 की स्पीड कितनी हो जाती है भाई? आपकी v/3। इसकी भी कुछ हो जाएगी, मान लो v डैश। कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी? v डैश। किस प्रकार का कोलिजन है वो निकालना है। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। इसका मोमेंटम कितना हो गया? 2mv
और इसका मोमेंटम तो 0 है क्योंकि रेस्ट में। इसका कितना हो गया 2m इंटू में v/3 प्लस इसका कितना हो गया mv डैश। देखिए m और m तो कैंसिल हो गया, 2v माइनस 2v/3 दैट इज 4v/3। ये कितना है आपका v डैश। किस प्रकार का कोलिजन, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकाली सिस्टम की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, केवल इस वाले के पास है हाफ, मास कितना है इसका 2m इंटू वी स्क्वायर, दूसरे वाले के 0 है क्योंकि रेस्ट में है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी आपकी mv स्क्वायर। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, तो इस वाले मास की कितनी है हाफ इंटू में 2m इंटू में v/3 स्क्वायर प्लस इसकी कितनी है आपकी हाफ इंटू में m और v डैश स्क्वायर, v डैश की जगह 4v/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो mv स्क्वायर बाय 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 8mv स्क्वायर बाय 9। तो ये 9mv स्क्वायर बाय 9 कितना आ गया mv स्क्वायर। इनिशियल भी mv स्क्वायर थी, फाइनल भी mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रही, मतलब इलास्टिक कोलिजन है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बहुत आसान सवाल है, सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसकी मैं डिटेल एनालिसिस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां पे देख सकते हैं। मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्या कहता है आपका, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है, मास इसका 10 केजी, दूसरा ब्लॉक आपका बी है, मास इसका 20 केजी और फोर्स लगाया आपने 30 न्यूटन। सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा 2 सेकंड में, इनिशियली रेस्ट में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो F बराबर हम क्या लिखते हैं, मास, टोटल मास सिस्टम मान लीजिए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स कितना है 30, मास है 30, कंबाइंड मास, A सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कितना चलेगा, सिंपल फॉर्मूला S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 था आपका, तो कितना चलेगा हाफ, एक्सेलरेशन है 1 और t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास 2 सेकंड में चलेगा 2 मीटर एंड इट इज आवर ऑप्शन बी, हेंस फोर्थ का कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड ऑन द 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं 5th क्वेश्चन में। अगेन मैकेनिक्स, तीसरा सवाल लगातार मैकेनिक्स से आता हुआ। देखिए क्या सवाल है आपके पास, ये आपके पास h हाइट पे एक इंक्लाइन प्लेन था ऐसे, है ना, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया गया आपको, और यहां पे एक रोलर रोल कर रहे हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी r है। ठीक है, तो यहां पे एक ब्लॉक था जिसका मास m था, इसको यहां से रिलीज किया गया। क्या किया गया, इसको रिलीज, है ना। नो स्लिपिंग, यहां पे क्या लिखिए, नो स्लिपिंग, है ना। तो नो स्लिपिंग के लिए आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा कितना होती, क्या हो आपकी नो स्लिपिंग। तो देखिए अगर आपने इसको रिलीज किया, h हाइट नीचे आने के बाद जो इसकी स्पीड होगी दैट इज हम सभी जानते हैं √2gh। नो स्लिपिंग के लिए क्या कंडीशन है, यहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इस ब्लॉक की कितनी है √2gh और इसकी कितनी होगी v बराबर ओमेगा इंटू r। तो सीधा यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा √2gh बाय r, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, हमारा ऑप्शन सी। तो 5th का क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नेटिज्म में हम पूछ गए हैं, सवाल पूछा गया मैग्नेटिज्म से, वो भी बहुत आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं मैग्नेटिज्म का सवाल भी आपको कराता हूं। देखिए मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। ये सर्कुलर लूप है, n टर्न्स है, रेडियस r है, लाइज इन द xy प्लेन, है ना। ये मान लीजिए x है हमारा, ये y है, सर्कुलर लूप लाइज इन xy प्लेन, नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस कितनी है भाई इसकी r है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। कैरिंग ए करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है, ये गिवन है b नॉट I कैप। और टॉर्क के बारे में पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला एक तो सीधा आपका ये ni a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन
देखिए ए आपका कहाँ आएगा, बाहर की तरफ है ना, अलोंग का करंट। आप करंट के साइड में फिंगर्स कर कीजिए, थंब का है बाहर की तरफ, ए बाहर है, बी इधर 90 डिग्री एंगल है, तो सीधा क्या लिख सकता हूं, एन आई पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया बी sin 90 कितना हो गया 1। डायरेक्शन देखिए, एरिया वेक्टर बाहर है, ए क्रॉस बी से आएगी, तो एरिया बाहर बी इधर, ए क्रॉस बी, डायरेक्शन कहां आ रही है, वाई के अलोंग, दैट इज द जे कैप। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर आ रहा है भाई, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए में ए लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी नोट आपका, तो 6 पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 7th सेमीकंडक्टर में हम आए हैं। आइए सेमीकंडक्टर का सवाल ले लेते हैं, बहुत ही सरल सवाल है आपके लिए। देखिए सवाल नंबर 7, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट होल्स, मतलब Ne/NH, इलेक्ट्रॉन बाय होल्स की जो कंसंट्रेशन दैट इज 7/5, एंड करंट्स की कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो और होल का जो करंट है उनकी रेशियो कितनी है, 7/4। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इसका रेशियो बताना है। तो डियर स्टूडेंट सीधा फॉर्मूला देखिए, I बराबर क्या होता है, NEA/VD। तो मैं VD का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, I बराबर NEA, है ना। तो देखिए ये E तो सेम है, A भी सेम है, I और N ही वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, I और N। तो रेशियो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बाय होल, I और N ही वेरिएबल है ना, तो IE बाय NE अपॉन IH बाय NH। इसको हम कैसे लिखेंगे, IE बाय IH इंटू NH बाय NE, ठीक है। तो IE बाय IH दैट इज 7/4 इंटू NH बाय NE को रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 5/7 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा भाई आपका 5/4, विच इज अवर ऑप्शन नंबर डी। तो 7 का कौन सा करेक्ट आएगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है, लिसन केयरफुली। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपके पास सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रकार का सर्किट आपके पास, ये 2 ओम है, ये पॉइंट सी है, यहां का पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में 20 वोल्ट है ना। यहां पे आपका ये 4 ओम है और यहां का भी पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट है। यहां पे आपका 2 ओम है और यहाँ पे स्विच था उसको क्लोज कर दिया, उसके बाद आपकी ग्राउंडिंग है, मतलब पोटेंशियल कितना आपका 0 वोल्ट। आपको इस 2 ओम वाले से करंट बताना है, इससे क्या बताना है, करंट। नोडल एनालिसिस से करते हैं, इसका पोटेंशियल V मान लीजिए, सपोज इधर I1 गया, इधर I2 गया और इधर कितना गया I3। तो हम सभी जानते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा 0। तो I1 निकाल लीजिए V माइनस 20/2, I2 निकाल लीजिए V माइनस 10/4 प्लस I3 निकाल लीजिए V/2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको ऐसे ले लेते हैं तो 2V माइनस 40 प्लस V माइनस 10 प्लस 2V बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो 50 बराबर 5V, तो V कितना आ गया आपका 10, V 10 आ गया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 बाय रेजिस्टेंस 2, तो करंट कितना आ गया आपका 5 एंपियर। तो 5 एंपियर करंट आ रहा है, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 8 का क्या करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए सावरन क्लासेस हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी इनको देखिए, कोई डाउट हो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पे हमें भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कैपेसिटर है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। ये 6 माइक्रोफैरेड है, 12 माइक्रोफैरेड है, सीरीज में है, और कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हमने बैटरी अप्लाई की 150 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो फॉर्मूला क्या है, दूसरे का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय सम 18 इनटू में टोटल है 150, 6 है, तो कितना आ जाएगा आपका 50 वोल्ट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अगेन कैपेसिटर पे, बहुत ही आसान सवाल है वो भी, है ना, ऐसे सिंपल एक लाइन का सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के मेटेलिक प्लेट्स थी, देखिए इस पे चार्ज Q1 दिया, इस पे चार्ज Q2 दिया, कैपेसिटेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो आप सभी को मालूम है बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आता है, जो टोटल होता है उसका आधा, और अंदर वाले पे कितना आता है आपका Q1 माइनस Q2/2, और इस पे आएगा Q2 माइनस Q1/2। अब आपको Q1 बना दिया है,
तो Q बराबर CV, ये Q कौन सा होता है जो इनर सरफेस पे हो पॉजिटिव प्लेट, यानी ये वाला Q1 माइनस Q2 बाय 2 बराबर CV, तो V कितना आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2C। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आपका कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सरल सा सवाल है, कुछ नहीं करना उसमें, अगेन मैग्नेटिज्म का सवाल हमारे सामने है। देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन है, ये रॉड दे रखी है आपको, है ना, ये कंडक्टिंग रॉड, करंट कुछ है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस, देखिए इसका रॉड का रेजिस्टेंस R है, यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका B, इसकी लेंथ है थी, मूविंग थी V। अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो V भी आएगा, पर देखिए करंट की बात करेंगे ना, कई बच्चे सोचते हैं करंट आएगा E बाय R, जो कि गलत है। बेसिकली सर्किट आपका क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज में तो करंट आने का कोई संभावना ही नहीं है, तो करंट कितना आएगा 0। ऑप्शन में VBL बाय R भी है, और अधिकतर बच्चे VBL बाय R ही करते हैं, पर देखिए सर्किट ही आपका क्लोज नहीं है तो करंट आपका आने की संभावना नहीं है, तो करंट कितना आएगा यहाँ पे 0। तो डियर स्टूडेंट दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11, जिसका ऑप्शन करेक्ट है सी में 0 लिखा है। अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान है, एसी का क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन हमारे सामने। तो सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये एल मान लीजिए, सी मान लीजिए और ये आर मान लीजिए, सीरीज एलसीआर सर्किट है। कुछ बातें गिवन है, रेजिस्टेंस आपका 300 ओम्स है, और जो आपका कैपेसिटेंस है वो आपका 20 माइक्रोफैरड है, और जो आपका इंडक्टर है वो 1 हेनरी है। ठीक है भाई, आरएमएस वोल्टेज जो यहां से लगी दैट इज द 50 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 बाय पाई, ओमेगा निकाल लीजिए 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 बाय पाई, कैंसिल कीजिए, कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आरएमएस वैल्यू पूछे तो क्या होगा Irms इनटू XC, है ना। तो सबसे पहले मैं XL और XC निकाल लेता हूं। XL इंडक्टर के लिए ओमेगा इक्वल होता है, ओमेगा 100 है, और L कितना आपका 1, तो ये तो सीधा 100 ओम आ गया। XC कितना होता है आपका 1 बाय ओमेगा C, तो 1 बाय ओमेगा, ओमेगा 100 है, C है 20 माइक्रोफैरड, 10 के पावर -6 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 500 ओम्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंपीडेंस निकाल लेते हैं, दैट इज √r², r² मतलब 300 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, 500 में से 100 गया यानी कि 400 का स्क्वायर, ये सोल्व करेंगे तो 500 आएगा, कितना आएगा 500। तो आपका आरएमएस करंट कितना आ गया, Irms Erms बाय Z आएगा, है ना। तो Erms कितना भाई आपका 50 बाय Z, Z कितना आपका 500 इनटू XC भी कितना 500, कैंसिल, तो कितनी वोल्टेज आएगी आपकी 50 वोल्ट। तो 12 का आंसर है 50 वोल्ट एंड दैट इज ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं, मैं इरेज करने जा रहा हूं इसको, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 13, अगेन ग्रेविटेशन मैकेनिक्स का सवाल है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 32 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। देखिए अगर हाइट बहुत कम हो 32 किलोमीटर पे g डैश की वैल्यू पूछी है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हाइट क्या हो वेरी वेरी स्मॉल 32 किलोमीटर स्मॉल है तो ये g हो गया 1 - 2 32 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400, तो ये आ गया g 1 - 1/100, सोल्व करेंगे तो 99/100 इनटू g दैट इज 0.99 g। तो डियर स्टूडेंट्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अगेन ग्रेविटेशन से है, पर बच्चों को पागल बनाते हैं कई बार, क्यों बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट nr फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट nr। देखिए इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, ये रेडियस ऑफ अर्थ है r, फिर हम उसको h हाइट ऊपर ले गए, वो कितनी है nr। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, क्या बताना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल को कितना लिखेंगे -g m मास ऑफ अर्थ,
और टोटल सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस एन आर माइनस इनिशियली कितने लिखेंगे जी एम एम ई बाय रेडियस r। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं जी एम एम ई बाय r, ये तो कॉमन है, कितना बचा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी एम एम ई बाय r और ये सोल्व करेंगे 1 माइनस n माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा n अपॉन 1 प्लस n। अब देखिए स्मॉल g का फॉर्मूला होता है हमारे पास जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। तो ये देखो जी एम ई है ना, इसकी जगह मैंने लिखा जी आर ई स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है इनफैक्ट, तो ये कितना आ जाएगा एम जी आर ई एन अपॉन 1 प्लस n, जो कि कौन सा ऑप्शन आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए तो हमारे पास आ रहा है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15। ग्लास फ्लास्क है, वॉल्यूम 1 लीटर है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोई फ्लास्क है, कुछ भी, इसकी जो वॉल्यूम है मेरे लिए वो 1 लीटर है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है वैसे at 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। The flask and mercury now heated, temperature increase के 100 डिग्री सेल्सियस, एक्सपेंशन होगा obviously। How much mercury spill out, मरकरी कितना बाहर आ जाएगा। मरकरी के लिए जो गामा दे रखा है वो है 1.82 इनटू में 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, जबकि ग्लास के लिए अल्फा दे रखा है, तो मैं गामा निकाल लेता हूं ग्लास के लिए। मरकरी के लिए उसके लिए गामा किसके बराबर है 3 अल्फा 3, और क्वेश्चन में आपको अल्फा गिवन है दैट इज 0.1 इनटू में 10 की पावर -4, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 इनटू में 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, है ना। अब आपको बताना है कितना मरकरी बाहर आएगा। तो देखिए दोनों की चेंज इन वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। डेल्टा V मरकरी के लिए क्या आएगा गामा V डेल्टा T, गामा मरकरी का, और ग्लास के लिए कितना आएगा आपका गामा ग्लास V और डेल्टा T। कितना स्पिल हो जाएगा बाहर खिलेगा जितना मरकरी की वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी, तो इनको माइनस कर दीजिए V डेल्टा T माइनस गामा ग्लास V डेल्टा T। तो मैंने क्या किया V डेल्टा T कॉमन लिया, गामा मरकरी माइनस गामा ग्लास, तो V की वैल्यू तो 1 है, 1 लीटर थी आपकी, डेल्टा T आपका 100 और दोनों की गामा माइनस कीजिए, तो 1.82 में 0.3 माइनस करूंगा तो 1.52 और पावर तो सेम है 10 की पावर -4, तो ये कितना आ जाएगा 1.52 इनटू में 10 की पावर -2 लीटर में, दैट इज ऑप्शन बी। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 16। कार्नोट इंजन पे, और स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया हर साल एनडीए जेईई मेंस में कार्नोट इंजन पे तो पूछता है ही, मेरी एक्सपेक्टेशन है नीट में भी कार्नोट इंजन पे सवाल जरूर रहेगा। तो 16 कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन ने 100 जूल हीट ली, ये सोर्स था, यहां से कितनी हीट ली उसने 100 जूल हीट ली, वर्क करता है कुछ ना कुछ, और 600 जूल उसने रिजेक्ट कर दी। रिजर्वायर 127 डिग्री सेल्सियस पे था, मतलब कि 400 केल्विन पे था, और जो ये था आपका सिंक ये दे नहीं रखा, है ना। एफिशिएंसी और टेम्परेचर बताने इसका, है ना। तो एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस Q2 बाय Q1, तो 600 बटे 1000, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 6 बाय 10 दैट इज 4 बाय 10 इनटू में 100 कर देंगे तो दैट इज द 40%। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 40%, ठीक है। और इसका टेम्परेचर तो रिलेशन होता है हमारे पास Q1 बाय T1 इज इक्वल टू Q2 बाय T2, तो Q1 ये आपका 1000 और T1 आपका 400, Q2 है 600 डिवाइडेड बाय T को इधर ले जाओ तो 600 गुना 400 डिवाइडेड बाय 1000, 2030 कैंसिल, 240 केल्विन डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो -33 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये, है ना। तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 17, आइडियल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ में थर्मल एक्सपेंशन को भी थोड़ा बहुत कंबाइन किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। गैस फिल्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल है, कोई भी क्लोज्ड है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट ऑब्वियसली क्योंकि क्लोज्ड है, मास भी कांस्टेंट है, इज हीटेड टू 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना चेंज किया हमने 1 डिग्री सेल्सियस।
प्रेशर कितने से इंक्रीज करता है 0.4%, वेरी स्मॉल चेंज। इनिशियल टेम्परेचर देखिए PV बराबर nRT, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P और T में चेंज है, तो जितना परसेंटेज चेंज P में होगा उतना ही T में होगा। P में परसेंटेज है 0.4, T का क्या हो जाएगा डेल्टा T बाय T इनटू 100। तो मेरे को T चाहिए, डेल्टा T 1 है, डिवाइड बाय 0.4 इनटू 100 है ना। सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 250 केल्विन। कितना आ रहा आपका 250 केल्विन सिंपली, एंड व्हिच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, सोलेनोइड का सवाल है सिंपल। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सोलेनोइड है, 2.5 मीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, इररिलेवेंट डाटा है ना। लेंथ कितनी आपकी 2.5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी। आइडियल सोलेनोइड है, 2.5 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मीटर है। देखिए लेंथ बहुत ज्यादा है 250 सेंटीमीटर और रेडियस 1 है, तो लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आइडियल सोलेनोइड है। तो नंबर ऑफ टर्न्स n कितना दिया है 10 पर सेंटीमीटर। देखिए इसको पर मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1 सेंटीमीटर में 10 है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएंगे 1000 पर मीटर, ठीक है। और जो करंट है इसमें दैट इज 0.5 एंपियर है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सिस निकालना है, तो B का फॉर्मूला क्या होता है आपका म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इनटू में 10 की पावर -7, n हो गया आपका 10 की पावर 3 और I हो गया आपका 0.5। सोल्व करते हैं 0.5 into 4 ये 2 पाई हो गया इनटू में 10 की पावर -4 टेस्ला, तो 2 पाई इनटू में 10 की पावर -4 टेस्ला, हेंस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 19, अगेन मैग्नेटिज्म का सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल है मैग्नेटिज्म के इस सैंपल पेपर में। देखिए कुछ इसी प्रकार का पेपर आने की उम्मीद है फाइनल्स में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। 19 कंडक्टिंग लूप है मैग्नेटिक, देखो ये कंडक्टिंग लूप है, कैरिंग ए करंट I, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। देखिए नेट फोर्स तो ऑब्वियसली 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दोनों में एंगल 0, तो फोर्स और टॉर्क दोनों 0 है ना। पर ये एक्सपेंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बता रहे। देखिए अगर आप इस स्मॉल सा सेक्शन कंसीडर करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन होती है L क्रॉस P, L आपका इधर B अंदर, L क्रॉस P, फोर्स कहां लग रहा है आपका इधर की तरफ। अगर मैंने ये छोटा सेक्शन कंसीडर किया इधर, देखिए करंट इधर जाएगा, L इधर B अंदर, L क्रॉस B, फोर्स कहां लगेगा ऊपर, ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन होने की कोशिश है। नेट फोर्स तो 0 है, पर किसकी कोशिश है एक्सपेंशन की, एक्सपेंड होने की, हेंस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 काइनेमेटिक्स का पहला सवाल ये दिखा है मेरे को, द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग दिस क्रॉसिंग 30 सेकंड। देखिए एक ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ मान लीजिए L है, कितनी लेंथ है L, और एक ट्रेन है जिसको क्रॉस करना चाह रही है, ट्रेन में कुछ मान लो अपनी, जो ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर है, ट्रैवलिंग विद स्पीड, कितने की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ऐसा यूनिट्स में चेंज कर रहा हूं मीटर पर सेकंड, और कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती है आपकी 30 सेकंड। तो L बताना है, क्या बताना आपको L। तो डिस्टेंस करो स्पीड इनटू टाइम, क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 130 प्लस L है ना। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 45 इनटू में 5/18 और टाइम आपका 30 है ना। इसको सोल्व करना है सिंपल, 6 3 18, 6 5 30, 3 15 है ना। तो 130 प्लस L इट इज कमिंग टू बी 25 इनटू में 15, 7 375, 130 प्लस L, तो L माइनस करो 5, 7 में से 3 गया 4, 245 मीटर। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आपकी 245 मीटर, हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। किसका मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पे क्या दिया गया है कि रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, r बराबर क्या है 2 into h मैक्सिमम। तो आपको रेंज बतानी है इन टर्म्स ऑफ v and g, ठीक है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर sin 2 थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा by g into 2, h मैक्सिमम का क्या होता है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g। तो देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1g से 1g कैंसिल हो गया, 1 sin थीटा से 1 sin थीटा,
इनफैक्ट 2 से 2, तो ये क्या बचा इधर, इधर तो cos थीटा बचा है ना, और इधर क्या बचा मेरे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 बराबर कितना आ गया आपका tan थीटा है ना। ट्रायंगल बना लो, sin और cos निकाल लो, ये थीटा है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 2 1 और ये √5, तो मेरा sin थीटा कितना आएगा 2/√5 और cos थीटा कितना आएगा मेरा 1/√5। अब रेंज निकाल लो, तो देखिए v² * 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा कितना है 2/√5, cos थीटा कितना आपका 1/√5 डिवाइडेड बाय g, तो 2 into में 2 हो गया 4 v²/√5 into में 5 दैट इज 5g, तो 4v²/5g, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप नोट पे लीजिए, फिर मैं आगे मूविंग फॉरवर्ड। 31 सॉरी 21 था क्वेश्चन, 21 31 नहीं 21 है ना। सिमिलरली सवाल आ रहा आपका 22, बहुत ही आसान लग रहा है मेरे को देखने में। ब्लॉक मेटल वेइंग 2 kg, देखिए ब्लॉक मेटल है 2 kg, स्मूथ पे है, मतलब म्यू बराबर आपका 0 है, सिंपल। स्ट्राइक बाय जेट ऑफ वाटर, जेट ऑफ वाटर पानी स्ट्राइक करते कितने रेट से 1 किलोग्राम पर सेकंड और स्पीड थी 5। देखिए ये नहीं बोला कि टकरा के क्या होता है, मैं मानता हूं टकरा के सिंपल नीचे गिरता है और रेस्ट में आ रहा है। इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है, क्या बताना है इनिशियल। देखिए फोर्स कितना लगेगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बाय डेल्टा t दैट इज mv बाय t, m बाय t ये मास का रेट हो गया दैट इज 1 किलोग्राम पर सेकंड, वेलोसिटी होगी 5, तो एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स ये हो गया डिवाइड बाय मास ये हो गया दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो ऑप्शन ए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं पता चल रहा है कि जो जेट टकरा के वापस आ रहेगा, अगर बाय चांस जेट टकरा के वापस आता है तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv आएगा, कितना आएगा 2 mv, तो वो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। पर अगर हमें कुछ नहीं बोला, जब तक कुछ भी नहीं बोला तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि टकरा के किसमें आ गया आपका रेस्ट में, फर्दर इसका किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से 22 का आंसर आ जाएगा हमारे लिए ए। 23rd का टाइप देखिए, काइनेमेटिक्स का सवाल है अगेन, सिंपल सवाल है, बुलेट फायर लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेंटीमीटर। देखिए एक बुलेट को फायर किया गया, v वेलोसिटी थी, v/2 हो गई, कितने में होगी आपकी 3 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मान लीजिए यहां रेस्ट में आ गया, एडिशनल x चलता है, तो x पता है, पहले मैंने यहां से यहां इक्वेशन लगाई, फाइनल वेलोसिटी v²/4 माइनस v² बराबर 2as, s कितना आपका इक्वेशन 1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहां लगा ली, तो ये क्या हो गया 0 माइनस v²/4 दैट इज 2a into x। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं 1 और 2 को, है ना, मैं डिवाइड ही कर रहा हूं, तो ऊपर कितना है -3v²/4 और नीचे कितना है -v²/4, तो 2a3 डिवाइड बाय 2ax, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, v² से v² कैंसिल, इसको इधर ले जाइए, तो 3 दूनी 6, 6ax किसके बराबर आ गया 6a कैंसिल, तो x कितना आएगा आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फर्दर ये क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं ध्यान से, है ना, आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, अगेन न्यूक्लियाइड का क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया है x 200, ये आपका एटॉमिक नंबर है, a 110, b 80, एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है ना, x की कितनी गिवन आपको दैट इज 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, a की कितनी गिवन आपको, a की गिवन आपको 8.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और B की गिवन आपको 8.1, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए आप, है ना, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो आपकी 110 इनटू में A की एनर्जी 8.2 प्लस 80, B की एनर्जी 8.1 माइनस 200 और एनर्जी कितनी है 7.4, इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी। देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके सामने कर रहा हूं, गलत
88 90 902 आएगा ये, है ना। एक बार चेक कर लेना आप साथ में। 8 8 64 और माइनस 740 गुना 2 2 चौके 8 2 7 14 1480। तो ये कितना हो गया? 8 2 10 1 4 और 1 5 1550 माइनस 1480। तो ये आएगा आपका 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन ए। इस प्रकार से हम 24th क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिए 25th सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इधर ही कर देता हूं मैं साइड में। देखिए दो न्यूक्लियस है, उनका जो मास नंबर है उस रेशियो में 27:125। रेडियस का रेशियो, रेडियस मास के 1/3 प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 5। तो जो रेडियस का रेशियो है, अगर मास नंबर का रेशियो 27:125 है तो रेडियस का कितना होगा? 3:5। हेंस ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 26 वेव का बहुत ही सरल लेवल का सवाल है। आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 मोशन ऑफ ए पार्टिकल एसएचएम का सवाल है। x कितना आपका 0.01 और साथ में साइन 100 पाई मल्टीप्लाई में मैं उसको अंदर लेके जा रहा हूं 100 पाई t प्लस ये आपका है 5 पाई, है ना। तो आपसे पूछे टाइम पीरियड, तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना आ गया आपका यहां से कंपेयर करने पे 100 पाई। टाइम पीरियड कितना होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना आपका 100 पाई कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड। हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 अगेन एसएचएम का सवाल है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सिंपल सा ही लग रहा है, वैसे सिंपल है ही सब, मैं आपको पढ़ा रहा हूं चूंकि, है ना। 27 डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है x बराबर 2 into में 10 की पावर -2 एंड cos पाई। देखिए जब भी cos में इक्वेशन है तो पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया है? एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है। टाइम जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, देखिए इधर आएगा तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, यहां से आने में कितना टाइम लगेगा? t/4। टाइम पीरियड निकालो, तो ओमेगा तो पाई है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड आ गया आपका 2 सेकंड। तो कितना टाइम लगा? 2/4 दैट इज 0.5 सेकंड्स। कितना टाइम लगेगा आपका? 0.5 सेकंड्स। हेंस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 28 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव का सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन। देखिए जो आपकी वेव है ना डियर स्टूडेंट्स, वेव कौन सी डायरेक्शन में? आपकी जेड डायरेक्शन में है। और जिधर वेव प्रोपेगेट करते हैं उधर किसकी डायरेक्शन होती है? ई क्रॉस बी। ठीक है, आपको बताना है कि ई और बी की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। देखिए आपको यहाँ हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जो आपका प्लस जेड में आएगा वो करेक्ट आपका, है ना। तो देखिए पहला आपका आई कैप प्लस 2j कैप ई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 में ना पहला ऑप्शन है आई कैप प्लस 2j कैप एंड सेकंड आपका 2i कैप माइनस j कैप। आपको e क्रॉस b करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा z कैप कौन सा है। सेकंड ऑप्शन आपका -2i कैप माइनस 3j कैप और यहां आपका 3i कैप माइनस 2j कैप एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सेकंड का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, मैंने हर एक का करके देख लिया था। -2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप माइनस 2j कैप। देखिए पहली तो i क्रॉस i 0 होता है आपका, सेकंड देखिए i क्रॉस j k होता है, -2 4, तो 4k कैप। अब अगला देखिए j क्रॉस i होता है आपका -k, पर ऑलरेडी माइनस है तो -9 मतलब +9k हो जाएगा, दैट इज 13k। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसमें आ रहा है आपका? z डायरेक्शन में। तो हेंस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यहां आपको और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको सबके ऑप्शंस को चेक करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सिंपल सवाल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 29, लाइट ऑफ वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम है ना, इज अलाउड टू फॉल ऑन ए मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैक्सिमम एनर्जी देखिए हाफ mv max स्क्वायर, हम सभी जानते हैं किसके बराबर होता है? hc by लैम्डा। ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई -5,
वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 की पावर माइनस 31, H 6.634 into 10 की पावर माइनस 34, C 3 into 10 की पावर 8, लैम्डा 400 एंगस्ट्रॉम मतलब 4000 10 की पावर माइनस 10, 5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा यूनिट में 2 into में 1.6 into में 10 की पावर माइनस 19। जब सब कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 6.25 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, विच इज आवर ऑप्शन सी। देखिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, आप इसको एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, अगर दोबारा टाइम मिलता है तो ये वो सवाल है जो आपको दोबारा आके करना चाहिए, कैलकुलेशन में टाइम लगता है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है ये हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, बहुत बढ़िया एट ए पॉइंट। यहां मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, आगे कम हो रहा है और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है भाई। वाटर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, यहां पे वाटर वेलोसिटी 1। देखिए कंटीन्यूटी इक्वेशन से a * v कांस्टेंट होता है, एरिया हाफ हो है, स्पीड डबल हो जाएगी, दैट इज द 2 मीटर पर सेकंड, है ना। यहां प्रेशर आपका 2000 पास्कल, यहां प्रेशर बताना है। देखिए हाइट कांस्टेंट है तो बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 हो गया आपका 2000 प्लस हाफ रो हो गया 1000, V1 स्क्वायर 1 हो गया, P2 प्लस हाफ वाटर के लिए रो हो गया 1000 और V2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये कितना है 2000 प्लस 500 बराबर P2 प्लस 2000 इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, P2 कितना आ जाएगा आपका 500 पास्कल्स, यानी 500 पास्कल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल सरफेस टेंशन का सवाल है ना। फॉर्मूला ये होता है कि मेरे को एक्सपेक्टेशन आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, किसी को डेरिवेशन समझना है तो नीचे जो कांटेक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पे मैसेज करना। यहाँ पे क्या आपका कोएक्सियल सिलेंडर है, देखिए ऐसे सिलेंडर आपका मतलब जो आपका कोएक्सियल सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ सरफेस द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। वाटर में इमर्ज्ड है, सिलेंडर है, इनर और आउटर रेडियस है, क्या आपकी इनर और आउटर रेडियस है ना। ये आपका R1 है और ये क्या आपका कितनी हाइट राइज करेगा h, सीधा फॉर्मूला याद रखिए 2t बाय रो g R2 माइनस R1, ये फॉर्मूला होता है कितनी हाइट राइज करेगा, है ना। अगर आपको होलो नहीं है मतलब R1 0 सॉलिड है कंप्लीटली तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा 2t बाय रो g R2, पर होलो है तो आपका ये आएगा, सॉलिड है तो आपका ये आता है, रेडियस होती है ये, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यहां से आपका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी में 2t की जगह s, सरफेस टेंशन को किससे लिख रहे हैं ये s से, ठीक। चलिए 32 आपका ऑप्टिक्स का सवाल है, लेंस के ऊपर सवाल है ना। कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 32 क्वेश्चन। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए इमेज सो दैट साइज ऑफ इमेज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफिकेशन 1/2 है। देखिए ये हमेशा रियल इमेज होगी इसलिए मैंने लिख दिया -1/2 क्योंकि वो इन्वर्टेड भी होगी। बाय चांस अगर वर्चुअल इमेज बनती तो उसका साइज बड़ा होता है और मैग्नीफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा, तो रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड होती है तो मैग्नीफिकेशन लिखा -1/2। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है तो सिंपली क्या आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका v/u दैट इज -1/2, इसको दे ले जाइए तो u कितना आ गया -2v। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v, v की जगह क्या लिखा मैंने, सॉरी 2v, हाँ v की जगह क्या लिखा -u/2 ऊपर चला गया, -1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये कितना आ गया -3/u इज इक्वल टू 1/f, तो u कितना आ गया आपका -3f मतलब -90 सेंटीमीटर, है ना। तो -90 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 अगेन क्वेश्चन ऑफ द ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का सवाल है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 33 स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखिए थिन प्रिज्म रखे हैं, एक का एंगल देखिए ऐसे था, एक थिन प्रिज्म, एक का एंगल आपका 4 डिग्री है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54, डिविएशन 0 करना है तो दूसरा प्रिज्म हम हमेशा उल्टा रखते हैं, बिल्कुल पास में रखते हैं। इसका जो एंगल है दैट इज द, वो बताना है ए कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.72, डिविएशन 0 हो तो इसका डिविएशन कितना होगा μ1 - 1 इनटू में a1, और ये उल्टा रखा है तो μ2 - 1 इनटू में a2, ये डिविएशन क्या होना चाहिए 0, तो μ1 - 1 दैट इज 0.54 इनटू में 4 बराबर 0.72 इनटू में a, नीचे ले जाओ तो a सोल्व करने पे आएगा 3 डिग्री, कितना आएगा 3 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल 3 डिग्री होना चाहिए, हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, सिंपल सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर, इधर ही कर देता हूं, अबाउट इट्स एक्सिस हाफ m/r² सिलेंडर, ठीक है। देखिए सॉलिड सिलेंडर आपके पास, ये मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है, रोलिंग कर रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, वैसे हम जानते भी है हाफ mr², रेशियो बताना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन, तो रोटेशन क्या हो गया हाफ i ओमेगा², और प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा क्या लिख सकते हैं v/r², बाय ट्रांसलेशन कितनी होगी हाफ m v², देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, v² से v² कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो आंसर कितना बच रहा है भाई यहाँ पे आपका सिंपली आंसर बच रहा है हाफ, तो हाफ आंसर आएगा 1:2, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आप देखिए, मैं पानी पीता हूं थोड़ा और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, सिंपल सवाल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 35 में फोर्स दे रखा है, आर दे रखा है, ए की वैल्यू के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। देखिए फोर्स गिवन आपको ai कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और आर वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस 6j कैप और माइनस 12k कैप। ए की वैल्यू बतानी है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क जरूरी 0 होना चाहिए, टॉर्क मतलब आपका आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट i j k, r में कितना है 2 माइनस 6 और माइनस 12, और इसमें कितना है a 3 और 6, ये 0 आना चाहिए, है ना। तो 0 के लिए i कैप हो गया, पहली टर्म कितनी होगी -36 0 हो गया, दूसरी टर्म होगी माइनस j कैप 2 6 12 और ये प्लस 12a, है ना, और लास्ट में आपका आएगा k कैप 3 दूनी 6 प्लस 6a, ये 0 होना चाहिए, मतलब हर टर्म 0 होनी चाहिए, 0 हो गई, मतलब 12 प्लस 12a कितना होना चाहिए 0, तो a कितना आ गया यहां से -1 विच इज 35 का -1, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 36 हम देख रहे हैं, लॉजिक गेट्स का सवाल है ना, सेमीकंडक्टर से। अगेन सेकंड क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से हमें देखने को मिल रहा है लॉजिक गेट्स के ऊपर। 36 ये क्वेश्चन हमारे पास, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, है ना, ये हो गया आपका सी, और आगे जाके कुछ ऑप्शन ये है, ये है, ये है और गेट है, ये हो गया आपका, और ये है वाई। तो वाई का फॉर्मूला बताना है एबीसी की टर्म में, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा आपका a इंटू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी, और नॉट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं a इंटू बी नॉट, और ये ऑब्वियसली क्या होगा सी नॉट, और यहाँ जाके एडिशन होता है, मतलब a इंटू बी बी नॉट प्लस सी नॉट। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी नॉट, नेक्स्ट आपका a प्लस बी इंटू सी नॉट और a नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, ये ऑप्शन से ही होते हैं सवाल, a नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, है ना। आप चेक कर लीजिए सी आ रहा है, देखो यहाँ पे ये सी नॉट, सॉरी सी नॉट नहीं है, ये और ये पाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही पाएगा। आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए, a b और a b डॉट की बना लीजिए, है ना। तो a 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, a इंटू में 0 0, तो ये आएगा 1, 0 इंटू 1 0, ये भी 1 और ये कितना आएगा आपका 0। तो 1 1 1 0 किस में आ रहा है, देखो ये तो गलत हो गया, a प्लस बी, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, हाँ ये सही आएगा आपका, अगर आप इसमें रख के देखोगे ना तो कौन सा सही आएगा, a नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36।
37 देखिए सिंपल है, ट्रांजिस्टर के ऊपर है। हमें पता है ज्यादा करंट के लिए सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, आपकी एमीटर की, है ना। सबसे ज्यादा डोप एमीटर होता है, सबसे कम डोप आपका बेस होता है, और मीडियम डोपिंग किसमें होता है, कलेक्टर में। तो इसमें पूछा सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है, तो एमीटर में होती है। तो 37 का एमीटर आएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। 38 ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे सवाल है, हीट का सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या भाई हमारा 38 पावर रेडिएटेड ब्लैक बॉडी पी नोड है, मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी लैम्डा। देखिए पी नोड क्या बोल रहा है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, और जो आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी वो लैम्डा नोड। तो विंस लोग क्या कहते हैं, लैम्डा नोड इनटू टी, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। बाद में आपकी जो पावर हो गई ना, वो कितनी हो गई, 256/81। मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ, सिग्मा ई ए T1 की पावर 4 और वेवलेंथ होगी लैम्डा 1, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट इनटू में T दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 इनटू में T1। अच्छा T1 निकाल लेते हैं, इनका रेशियो ले लो, ये 256 P नोड आपका रेशियो ले लो, तो T1 4/T की पावर 4 कितना आएगा, 256/81। तो फोर्थ रूट लीजिए, T1/T दैट इज ये 4 का होता है और ये 3 का होता है, तो T1/T ये आ गया आपका। तो हमारा लैम्डा 1 बाय लैम्डा नोड में देख रहा हूं तो कितना आएगा, T/T1 दैट इज 3/4, मतलब लैम्डा 1 कितना आ गया, 3/4 लैम्डा नोड। अब इसने शिफ्ट पूछा था, क्या पूछा था इसने, शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कितने, 3/4 लैम्डा नोड माइनस इनिशियल भी लैम्डा नोड था, तो कितना आ गया, माइनस लैम्डा नोड बाय 4। तो दिस इज द शिफ्ट। शिफ्ट कितना आ रहा है आपका, माइनस लैम्डा नोड बाय 4, व्हिच इज ऑप्शन सी, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 डायमेंशनल फॉर्मूला पे सवाल है, और मैं अक्सर बच्चों को बताता रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला पे अक्सर एक सवाल नीट एग्जामिनेशन में हमेशा देखा गया है, और यहां भी है। इसका डायमेंशन बनाना है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट। देखिए एक फॉर्मूला तो ये होता है, हम सभी को मालूम था, अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर कर लीजिए, सी स्क्वायर कितना आ गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो मैं यहां से, तो एप्सिलॉन नॉट है ना, म्यू नॉट कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। तो बाहर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, इसका चाहिए एप्सिलॉन नॉट का। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेंगे तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू F। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 80 तो a स्क्वायर t स्क्वायर बाई l स्क्वायर, फोर्स का होता है ml t-2, ठीक है। साथ में आपका c भी इसमें, तो l t-1। आइए सोल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए एक l से एक l कैंसिल हो गया, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर तो -1 आ गई, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 आ गई, और t की पावर देखिए यहां -1 बची, ऊपर गया तो t के बाद 3 आ गई, और क्या बच गया आपका a स्क्वायर। तो m-1 l-2 t³ a स्क्वायर, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, hence option C is the correct option for the question number 39, है ना। Moving forward to question number 40, वेव ऑप्टिक्स का पहला सवाल हमें इस पेपर में देखने को मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, तो ए बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर है, विजिबल रीजन ही है, फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट विड्थ दे रखी है 1 mm एंड रिजल्टिंग डायफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन कितनी दूर आपकी 2 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड। देखिए सेंट्रल ब्राइट होता है फर्स्ट डार्क, एंगल कितना बनता है लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए, एंगल थीटा कितना बनता है 2 लैम्डा बाई ए, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं y/d दैट इज 2 लैम्डा बाई ए, यानी y कितना आएगा आपका 2 लैम्डा d बाई ए। सोल्व कर लेते हैं, 2 लैम्डा 600 इनटू में 10 की पावर -9, d आपका 2, a आपका 1 इनटू में 10 की पावर -3, तो ये कितना आएगा आपका 10 की पावर -6, तो 2 दूनी 4 6 12 गुना 10 की पावर -4। ये मीटर में, ऑप्शन देखते हैं किसमें दिए हैं, mm सेंटीमीटर वगैरह में, तो mm में करोगे तो 10 की पावर -1 mm आ जाएगा, दैट इज 1.2 mm, तो 1.2 mm आ रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 था। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 41 सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है।
इन्होंने बोला कि अगर आप a को घटा दोगे, अगेन वेव ऑप्टिक्स है, अगर आप a को घटा दोगे सेंट्रल ब्राइट पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रल ब्राइट का जो एंगल होता है 2 लैम्डा बाई a होता है। अगर a को घटा दोगे, ये a को बढ़ाया है, एक मिनट, सॉरी स्लिट विड्थ को इंक्रीज किया है, a को इंक्रीज किया है, तो a को इंक्रीज करेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और एक और बात, जितना ज्यादा आप a करोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती जाती है, क्या होती जाती है, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, यानी कि ये नैरो तो हो जाएगा क्योंकि एंगल कम हो रहा है, बट ब्राइटर, नैरो बट ब्राइटर, ऑप्शन डी, क्या आपका ये ऑप्शन डी, नैरो बट ब्राइटर, हेंस ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन 41 के लिए, है ना। चलिए नोट कर लीजिए 42 साउंड वेव, पहला सवाल देखने को मिला है, जनरली देखने को मिल जाता है डॉपलर इफेक्ट पे, पर ये तो और किसी पे है, साउंड वेव का भी नहीं, सिंपल वेव का है वैसे। 42 स्ट्रिंग वेव का, वेपर से ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब म्यू कितना दिया आपको 6.4 इनटू में 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर, और लोड कितना दिया है, मतलब जो फोर्स है 80 kgf है, मतलब 80 इनटू में 10 kgf को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। टाइम टेकन बाय पल्स टू ट्रैवल द स्ट्रिंग, लेंथ 0. v निकाल लीजिए, v क्या होता है √t बाय म्यू या t बाय म्यू, तो 6.4 इनटू में 10 की पावर -3, तो ये तो आपका v आ जाएगा। टाइम निकालना है, लेंथ, अब देखिए स्पीड क्या हो जाएगा आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 0.7 अपॉन टाइम, तो मेरे को यहां से टाइम निकालना है ना। सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं आपको आंसर बता देता हूं, मैंने कैलकुलेशन की थी। कैलकुलेशन करने पे डियर स्टूडेंट्स आपका ए आंसर आएगा, दैट इज 2 इनटू में 10 की पावर -3 सेकंड, हेंस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए इट टेक्स 2 सेकंड फॉर अ साउंड वेव आ गया टू ट्रैवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, देखिए दो फिक्स पॉइंट है, कोई भी फिक्स पॉइंट है, एक ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, साउंड वेव को टाइम लगा आपका 2 सेकंड, टेंपरेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, जब आपका 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा जब टेंपरेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, टेंपरेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो टाइम ऑब्वियसली घटने वाला है, और इसमें एक ही ऑप्शन घटने वाला है ना डियर स्टूडेंट्स। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा RT बाय m, ठीक है ना, क्या होता है आपका अंडर रूट गामा RT बाय m, ठीक है। तो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो देखिए v t पे डिपेंड करता है, जैसे टेंपरेचर इंक्रीज करेगा स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली टाइम डिक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज का एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज 1.9 सेकंड, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 वर्क का सवाल है, सिंपल है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिए मैंने, देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, ये फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये आपका 1 है मीटर में, ये आपका मीटर में 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 1 से 5 वर्क बताना है, कहां से कहां वर्क बताना है आपको, 1 से 5, और ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है, 1 से बताना है, तो सबसे पहले आप ये एरिया लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 1 इनटू में 10, ये लीजिए 1 इनटू में 5, माइनस में ये नीचे भी ये -5 दे रखा है, तो 1 इनटू में 5 प्लस हाफ, बेस हो गया 1 और हाइट कितनी आपकी ये भी 10, तो सोल्व कर लेते हैं, तो 10 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 कितना आ गया आपका 15 जूल, कितना आ गया आपका 15 जूल, 15 जूल आ रहा है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वर्क पे अगेन 45th क्वेश्चन देखिए, 45th क्वेश्चन, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, कितने की स्पीड से फेंका गया 16 मीटर पर सेकंड, और जब ये नीचे आता है तो वही स्पीड घट के 8 मीटर पर सेकंड होगी, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वर्क है ना। ये बोला गया फ्रिक्शन में ऊपर जाते हुए W वर्क किया, तो नीचे आते हुए भी कितना वर्क किया W। मैक्सिमम हाइट बतानी, क्या बतानी आपको, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अटेन की होगी।
सबसे पहले मैं W निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं मैं? W। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, नेट वर्क मैं -2W मान सकता हूं और हाफ m इनटू में v फाइनल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256। तो -2W कितना आ गया? तो ये तो हो गया आपका 32m माइनस और ये 128m। तो सोल्व करेंगे तो -2W 128 28 तो -96m आ गया ये। तो W कितना आएगा आपका 48m। कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। तो वर्क डन कितना -W, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ आपका mgh और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ -12 m और v स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है, वर्क का -48m प्लस इधर ले जाओ 128m इज इक्वल टू mgh, m और m कैंसिल, 128 में से 48 गए, दैट इज 80 बराबर 10h। तो h कितना आएगा भाई आपका 8 मीटर। कितना आएगा आपका 8 मीटर। तो 8 मीटर आपका करेक्ट आंसर है, हेंस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, सावरन क्लासेस में बहुत मेहनत करके हम आपके लिए सॉल्यूशन लाए। किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पे हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमें चाहते हैं कि हम और पेपर्स का भी सॉल्यूशन लेके आए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।